Welcome students to your online class. Today we are going to study social science history portion. Today we read chapter 2 the rise and growth of the British power यानी ब्रिटिश पावर ब्रिटिश सत्ता का उत्थान और विकास कैसे हुआ. The English East India Company, a group of merchants, established the English East India Company after receiving the grant from Queen Elizabeth I in the year 1600 AD. एक ग्रुप ऑफ मर्चेंट यानी एक ग्रुप व्यापारियों का उन्होंने क्या स्थापित किया. ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर रिसीविंग द ग्रांट यानी एलिजाबेथ वन से अनुदान प्राप्त किया, उनसे पूछा और उन्होंने क्या किया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अनुदान किया. कब? 1600 AD में. देयर मेन एम वॉज टू एस्टैब्लिश द ट्रेड इन द ईस्ट. उनका मेन एम क्या था, लक्ष्य क्या था? एस्टैब्लिश यानी स्थापित करना, क्या? व्यापार ईस्ट में, ईस्ट इन द ईस्ट पूर्व में. दे सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत इन द ईयर 1612 AD. उन्होंने अपना पहला व्यापार, पहली फैक्ट्री उन्होंने कहाँ डाली? सूरत में. कौन से ईयर पे? 1612 AD. देर आफ्टर इन बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास. उसके बाद बॉम्बे में, कैलकाटा में, कलकत्ता में और मद्रास में. द इंग्लिश इंडिया कंपनी इन बंगाल. अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है बंगाल. In the early 17th century, the British planned to establish a trading body in Bengal. कब? 17th century में जो ब्रिटिश हैं उन्होंने प्लान किया किस लिए? एस्टैब्लिश अ ट्रेडिंग बॉडी यानी व्यापार निकाय के लिए बंगाल में उन्होंने ये प्लान किया. दे रिक्वेस्टेड द मुगल एम्परर टू ग्रांट देम सेवरल ट्रेडिंग प्रिविलेज. उन्होंने क्या रिक्वेस्ट की मुगल एम्परर से कि उन्हें विशेष अधिकार दिया जाए. किस लिए? सेवरल ट्रेडिंग प्रिविलेज के लिए. द मुगल एम्पायर बिकेम वेरी वीक आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707. जो मुगल साम्राज्य था वो बहुत ही कमज़ोर हो गया था. कब? डेथ ऑफ औरंगजेब की मृत्यु के बाद इन 1707 में. टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस द कंपनी बिगैन टू स्ट्रेंथन देयर ऑपरेशन इन बंगाल. इसके बाद इस चीज़ का लाभ लेते हुए कंपनी ने क्या किया? इस तरह मजबूती से देयर ऑपरेशन इन बंगाल द रिचेस्ट ऑफ द इंडियन प्रोविंसेस, सभी चीज़ों पे वहाँ पे अधिकार ले लिया. दे गॉट सक्सेस इन ऑब्टेनिंग द राइट टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड्स विदाउट पेइंग कस्टम ड्यूटी इन 1707. उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस चीज़ में सफलता पाली और क्या किया? इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट किया वहाँ गुड्स को, ठीक है ना, चीज़ों को यहाँ से वहाँ लाना, वहाँ से यहाँ लाना विथआउट पेइंग कस्टम ड्यूटी दिए बिना 1707 में. हाउ एवर अ फ्यू ऑफिशियल ऑफ द कंपनी वेर ऑल्सो एंगेज. इससे क्या हुआ? हालांकि कुछ जो अधिकारी थे वो कंपनियों के वेर ऑल्सो एंगेज, इसमें बिजी हो गए. किसमें? प्राइवेट ट्रेड में. प्राइवेट ट्रेड मतलब गैर सरकारी व्यापार. द कंसेशन ग्रांटेड वॉज ओनली फॉर द कंपनी. ये किसके लिए दी गई थी कंसेशन? रियायतें दी गई थी किसके लिए? ओनली फॉर द कंपनियों के लिए दी गई थी. बट द ऑफिशियल ऑफ द कंपनी ऑल्सो स्टॉप पेइंग ड्यूटी ऑन देयर प्राइवेट ट्रेड. लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी प्राइवेट कंपनियों में भी उन्होंने कस्टम ड्यूटी देना बंद कर दिया. रिजल्टिंग इन लॉट्स ऑफ लॉस ऑफ रेवेन्यू इन टू बंगाल. क्या हुआ इससे? उसका रिजल्ट क्या निकला कि उन्हें बहुत ही लॉस हुआ आय में. द वार बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी. क्या हुआ? इस कारण बहुत ही तीव्र उनमें लड़ाई हो गई थी हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में. एट दिस टाइम बंगाल वॉज रूल्ड बाय मुर्शीद कुली खान, सुजाउद्दीन एंड देन अलवर्दी खान. क्या हुआ? इस समय कौन वहाँ पर राज कर रहा था? मुर्शीद कुली खान, सुजाउद्दीन एंड देन अलवारदी खान. दे केप्ट द ऑफिशियल ऑफ द कंपनी इन चेक. उन्होंने क्या किया? कंपनियों को जांच के लिए कहा. अलवर्दी खान लेड टू कंडीशन विद द कंपनी हैड टू ओबे और लूज इट्स राइट टू ट्रेड इन बंगाल. उन्होंने क्या कंडीशन रखी, क्या स्थिति रखी? कंपनी हैड टू ओबे और लूज इट्स राइट टू ट्रेड इन बंगाल, यानी उन्हें इस कंडीशन को मानना पड़ेगा और अगर नहीं मानेंगे तो वो अपना व्यापार नहीं चला सकते. दिस कंडीशन वर गिवन एज फॉलोज. जो दो कंडीशन रखी गई थी वो नीचे दी हुई.
द ऑफिशियल ऑफ द कंपनी involved in private trade will pay custom duty or the privilege of not paying the duty will be withdrawn altogether। क्या कहा उन्होंने, अब प्राइवेट कंपनियों को भी प्रिविलेज यानी विशेष अधिकार दिया उनके पास था कि वो अगर कस्टम ड्यूटी नहीं दी जाएगी तो वह उन्हें यह सब अधिकार उनसे वापस ले लिया जाएगा। द ऑफिशियल ऑफ द कंपनी विल नॉट एक्सटेंड इट्स फोर्टिफिकेशन, उनकी फोर्टिफिकेशन को वो आगे नहीं बढ़ाएंगे। हाउएवर बाय दिस टाइम द कंपनी हैड बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग। क्या हुआ, इस समय में जो कंपनी थी वो क्या हो गई, काफ़ी मजबूत हो गई। आफ्टर द मिलिट्री सक्सेसेस अगेंस्ट द फ्रेंच बोथ इन यूरोप एंड इन इंडिया दे वर फीलिंग इवन मोर कॉन्फिडेंट। जो फ्रेंच और यूरोप थे उन लोग अपने आप को क्या समझने लगे, बहुत ही कॉन्फिडेंट हो गए थे वो। To expand trade and secure markets, they now decided to annex territories in India। उन्होंने अब क्या सोचा, उन्होंने डिसाइड कर लिया अनुलग्नक क्षेत्र में पूरा अपना काम शुरू करने के लिए। Matters came to light in 1756 when सिराजुद्दौला became the नवाब ऑफ बंगाल। ये सब मामला कब प्रकाश में आया, जब सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल, जब वह सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ही आज द कंपनी टू रिमूव ऑल इट्स फोर्टिफिकेशन इन कैलकाता, उन्होंने कंपनी को यहाँ से हटाने के लिए कहा पूरी फोर्टिफिकेशन को। द कंपनी रिफ्यूज टू डू सो, लेकिन कंपनी ने ये करने से मना कर दिया। देयरफॉर द नवाब सेंट हिज ट्रूप्स एंड कैप्चर द कंपनी फैक्ट्रीज इन कैलकाटा, उन्होंने क्या किया, नवाब ने अपने सैनिकों को भेजा, उनको पकड़ के लाने के लिए कहा और कंपनी फैक्ट्रीज इन कैलकाटा। द ऑफिशियल ऑफ दिस कंपनी वेर अलार्म्ड एट दिस डेवलपमेंट, जो वहाँ के ऑफिशियल थे, अधिकारी थे, कंपनी वेर अलार्म्ड, उन्हें सूचना दे दी गई इस विकास के बारे में। दे प्लान टू डिस्पोज सिराजुद्दौला एंड इंस्टॉल अ पपेट नवाब इन हिज प्लेस, वो क्या करना चाहते थे, उन्होंने क्या प्लानिंग करी, वो सिराजुद्दौला को वहाँ से अलग करके उसकी जगह किसी और को वहाँ का नवाब बनाना चाहते थे। दिस लेड टू अ वार, यह बाद में एक युद्ध का कारण बना। गवर्नर्स ऑफ बंगाल ये गवर्नर ऑफ बंगाल के गवर्नर्स हैं। गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया, द लेटर मुगल्स। फिर इसके बाद आता है सीजर ऑफ कैलकाटा, इसको अपन बेटा नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे का लेसन में आपको पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी। थैंक यू।